नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्चुअल दुनिया में। हम YouTube के माध्यम से आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। दोस्तों, अपने पिछले सेशन में चर्चा हो रही थी सर डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। तो उसमें अपन ने 4 टाइप पढ़ लिए थे। आज अपन उसका 5वां टाइप पढ़ेंगे। वो है दोस्तों दिशा में घड़ी पर आधारित प्रश्न। वो कैसे आते हैं और उसका नाम दे दिया मैंने टाइप 5, क्योंकि 4 टाइप पढ़ चुके हैं। देखो अपने को फ़ायदा क्या होता है सर टाइप वाइज पढ़ने से, ताकि अपन एग्ज़ाम में जैसे ही अपने सामने क्वेश्चन आए आप सेलेक्ट कर पाओगे कौन सा टाइप का है और किस तरीके से अपने को इस प्रश्न को अप्रोच करना है। सर टाइप अपना है घड़ी पर आधारित दिशा के प्रश्न। अब देखो साथियों, इसमें करना क्या है सर, क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको घड़ी और डायरेक्शन दोनों का मिक्स सेंस या मिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है। कैसे सर घड़ी का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम समझ में आ गया था। वो चाहे अपन देखो एक दिशा का चित्र होगा और उसमें बनी होगी आपके पास घड़ी। क्या बनी होगी? घड़ी सर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, दिशाओं को नोट कर लेना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम। इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ सर 6 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं। इनके बीच में 1 और 2 लिख लीजिए, 1 2 सर। 4 और 5 लिख लिया, 5 सर। यहाँ 7 और यहाँ 8 और ये 10 और ये 11। आपको दीवार पर कुछ घड़ी इस तरीके से लगी हुई दिखाई देगी अगर उसके साथ हम दिशा को भी नोट कर दे तो। अब इसमें सर प्रश्न कैसे आता, आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा, मिनट और घंटे वाली सुई के बारे में ही बात होगी। यदि मिनट वाली सुई इस दिशा को इस टाइम पे दर्शा रही है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। तो देखिए अपन ले लेते हैं सर एक प्रश्न, आप करके दिखा दीजिए। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? एक घड़ी में 3:30 पर मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। तो बताइए घंटे वाली सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी, ये आपको बताना है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक घड़ी जिसमें 3:30 का टाइम हो रखा है और उस समय जो अपने बात की है मिनट वाली सुई वो क्या कर रही है सर? पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। तो आपको बताना है सर 3 बजे की बात करूं तो मेरे पास घड़ी में मिनट वाला सुइया यहाँ होता है और घंटे वाला सुइया यहाँ कहीं होता है। अब देखिए इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ हैं सर? अब अगर हम इसको एक साधारण बात देखें तो ज़्यादातर मित्र ये कर देते हैं सर 3:30 हुए, 3 पे घंटे वाला सुइया और 6 पे मिनट वाला सुइया। लेकिन आपको तो बोला था घड़ी कॉन्सेप्ट, जब अपन ने घड़ी टॉपिक पढ़ा था सर 1 मिनट भी मूव हो गया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ 12 बजकर बोले, ये सुइया 12:01 हुई तो ये घंटे वाला सुइया जरूर थोड़ा सा मूव होगा, मिनट वाला थोड़ा सा होगा, लेकिन घंटे वाला भी थोड़ा सा मूव होगा।
आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर आपको क्या करना है, मानना है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जैसे ही ये टाइम दिखता है आप तो टिका देते हैं 3 और 30 पे, बस सर 30 मिनट 6 पे होती है 3, ये घड़ी का चित्र बना लिया और फिर पूरा काम कबाड़ा कर लेते हैं, खुद के लिए खुद ही मुसीबत बन जाते हैं। अब देखिए सर इसका करना क्या है, अब अपने को आगे कैसे सोल्व करना है। तो देखिए आपको बोला है ये जो मिनट वाली सुई है ये नॉर्मली साउथ दिशा को दर्शा रही है 3:30 बजे। देखो मिनट वाली सुई एक तीर और घंटे वाली सुई डबल तीर, ये अपन ने घड़ी में बात कर ली थी। और अगर आपने घड़ी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, घड़ी का टॉपिक नहीं देखा है, तो अपनी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है अपने यूट्यूब चैनल की, उसमें जाकर के आपको रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक का शानदार ढंग से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। प्रत्येक टॉपिक को हमने पूरी शांति और समग्र प्रयास के साथ पढ़ाया है दोस्तों, तो आप देखना ना भूलें, प्रत्येक टॉपिक को अपना जरूर देखें। अब देखिए सर 3:30 बजे का टाइम है, मिनट वाली सुई नॉर्मली, अब इस घड़ी के हिसाब से ये नॉर्मल घड़ी है, साधारणतः ऐसी होती है, उसमें दर्शा रही। अब हमारे मित्र करते हैं सर घड़ी घुमा दो, क्यों घुमा दे, घड़ी घुमानी नहीं है, आपको बोला है वो पश्चिम दिशा दर्शा रही है, तो बस कट करना है। और डायरेक्शन रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो अपन जानते हैं सर, वो दक्षिण को ना दर्शाकर इस प्रश्न के हिसाब से किसको दर्शा रही है, पश्चिम को दर्शा रही है। पश्चिम यहाँ थी यहाँ आई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है सब की सब दिशाओं को। सर घुमा दिया, यहाँ आ गई साउथ, यहाँ आ गई ईस्ट और यहाँ आ गई नॉर्थ, ये अपन ने एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये तो 4 मुख्य दिशाओं को घुमाया, अब यहाँ होगी अपनी 4 उप दिशाएं, उनको भी घुमाना पड़ेगा। कितने डिग्री सर, 90 डिग्री। ये नॉर्थ ईस्ट था, ये साउथ ईस्ट था, पहले इस घड़ी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट था और ये साउथ वेस्ट था। लेकिन इस प्रश्न की कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, बदल गए हैं। क्या बदला सर, 90 डिग्री सब के सब एक दूसरे से बदल गए हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो सर यहाँ कौन आ गया, यहाँ ये आ गया साउथ वेस्ट। सर साउथ ईस्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर। साउथ ईस्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर। सर नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला गया, नॉर्थ वेस्ट पर। 90 डिग्री घुमा या एक छोड़कर घुमा, तो देखो ये कहाँ आ जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है साथियों, यहाँ नॉर्थ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट कहाँ चला गया। देखो अब अपन ने 8 दिशाओं को इस घड़ी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। सर 3:30 बजे हैं, अब आपको देख लेना है ये घंटे वाला सुइया किस दिशा को दर्शा रहा है। सर घंटे वाला सुइया ना तो ईस्ट पे है ना साउथ पे है, थोड़ा सा ईस्ट से उधर है लेकिन साउथ से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन है कहाँ सर, है कहाँ, कौन सी दिशा को दर्शा रहा है। देखो सर दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है अपने साउथ और वेस्ट, या बोले तो दक्षिण और पश्चिम दिशा को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, दक्षिण पश्चिम। आपको लग रहा होगा घड़ी का नाम आया है सर, दिशा में कैसा प्रश्न होगा पता नहीं, क्या समझ में आएगा या क्या नहीं आएगा। अब देखिए इतना इजी था, बस घड़ी बनाओ साधारण सी और रोटेशन कॉन्सेप्ट लगाओ और उड़ा दो, प्रश्न आपका फिक्स हो गया। अब देखिए सर बस मैंने क्या किया, 90 डिग्री घुमाना था, सब डायरेक्शन को घुमा लिया। अब किसी का भी पूछ ले। अब देखो कभी कभी होता है सर हम इतनी ही मेहनत क्यों करें, इतनी भी मेहनत क्यों करें, बस यहाँ से यहाँ देख लिया सर, वेस्ट से साउथ आया, वेस्ट से साउथ आया, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आपको बस जो पूछा है उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो। तो देखिए अब आपको देखो ये यहाँ था कौन सा, नॉर्मली कौन सा था, साउथ ईस्ट, इसको 90 डिग्री घुमाया तो कहाँ चला गया, ऊपर, तो इसका पीछे वाला यहाँ आ जाएगा, तो बस साउथ वेस्ट, ये उत्तर आ गया साउथ वेस्ट। लेकिन आप अगर चित्र अच्छे से बना के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो जल्दी समझ में आ जाता है। अब देखिए एक प्रश्न मैं और
कर लेता हूं। क्या प्रश्न है सर? देखिए साथियों, प्रैक्टिस आपको करनी है, दमदार प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको खुद से। खूब सारी किताबों में अलग अलग तरीके के खूब प्रश्न मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट की गारंटी हम लेते हैं। प्रश्न क्या है सर? एक घड़ी 9:15 बजे घंटे वाला सुइया उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। अब देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पिछले प्रश्न में अपन ने लिया था मिनट वाला सुइया किसी दिशा को दर्शा रहा है, अब की बार घंटे वाला सुइया दर्शा रहा है। तो बताइए आपको क्या बताना है? मिनट वाला सुइया कौन सी दिशा को दर्शाएगा? सुइया कौन सी दिशा को दर्शाएगा? आपको लगेगा सर साधारण सा प्रश्न है, 2 मिनट में ठोक के आ जाएंगे हम तो इसको। अब ठोक के आने वाले क्या करते हैं सर? वो करते हैं जल्दबाजी और डेढ़ होशियार की। वो चित्र कैसे बनाते हैं सर? 9:15 ही तो बजे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 9 यहाँ बजते हैं, 9:15 बजे वो ऐसा चित्र ठोक के आ जाते हैं साथियों। अब उनको ये पता नहीं है भाई कि ये चित्र कब बना था, ये 9 पर सुइया कब था। घंटे वाला सुइया 9 पर तब था जब मिनट वाला सुइया 12 पर था। तो देखो ये 12 से 3 पर आया है, 12 से 3 पर आया है, तो आपने तो घंटे वाले सुइये को हिलाया ही नहीं। क्या सर उसको पकड़ के रखा था उतनी देर? नहीं। तो आपको क्या करना है, ये चित्र आपका 100% हो गया गलत। तो आपका चित्र किस प्रकार बनेगा सर? हमारा चित्र कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है सर। अब अपन को क्या करना है सर? दिशाओं को नोट कर लेना है सर। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्मली होती है सर। मैं बात करूं तो यहाँ होगी अपने पास नॉर्थ वेस्ट सर, यहाँ होगी नॉर्थ ईस्ट, देखो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब हमारे काफ़ी मित्र क्या करते हैं सर, हमें तो उत्तर पूर्व समझ में आता है, ये साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट समझ में नहीं आता। लेकिन मित्रों आपको उत्तर लिखने में, पूर्व लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि हिंदी के वर्ड लंबे लंबे हैं और इनका एक कैपिटल लेटर से ही पता चल जाएगा। देखो ईस्ट हमेशा पूर्व, वेस्ट हमेशा नॉर्थ, साउथ में तो दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत होती है ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट मतलब सूर्य उगे वो, वेस्ट मतलब सूर्य का अंतिम टाइम। देखो पहले ई आता है तो ई पहले आता है तो सूर्य उगता पहले है, तो ई उगने वाला टाइम। दिशा डब्ल्यू आता बाद में। तो सर सूर्य का जब समापन होता है दिन के समय में या सूरज डूबता है, वो कौन सी दिशा हो जाएगी? डब्ल्यू। तो अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन ने कॉन्सेप्ट ही समझ लिया। ABCD में ई पहले आता है तो उगेगा पहले वाली साइड से, और डब्ल्यू बाद में आता है तो उधर सूर्य का डूबना होगा। अब देखिए सर, अब इस प्रश्न के हिसाब से चित्र बनाइए। ये तो आपने साधारण सी घड़ी थी उसका चित्र बना दिया। अब इस प्रश्न ने क्या बोला है सर? ये जो 9 बजे है वो क्या कर रहा है? 9 बजे पर घंटे वाला सुइया 9:15 पर, घंटे वाला सुइया कौन सी दिशा को दर्शा रहा है सर? घंटे वाला सुइया नॉर्थ दिशा को दर्शा रहा है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरी बीच में नॉर्थ वेस्ट थी, लेकिन बोल दिया है अब कौन सी दिशा हो गई सर? नॉर्थ दिशा। तो अपन जानते हैं, देखो चित्र में ऐसा होता है सर, 45 डिग्री घूमा, लेकिन कौन सी दिशा में सर? एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज। बस ये समझने की बात थी। देखो ये यहाँ से यहाँ आया तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा सर, ये यहाँ आ जाएगा सर, ये यहाँ आ जाएगा सर, ये यहाँ चला जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ सर, यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ ईस्ट आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा सर? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। बस ये घूम गई घड़ी। अब किसी का भी पूछ ले सर, अब आपको बताना है ये मिनट वाली सुइया कौन सी दिशा को दर्शा रही है। जो नया चित्र में नई दिशा आई है वो आपका उत्तर होगा,
वो उत्तर क्या है सर? साउथ ईस्ट। बोले तो दक्षिण पूर्व। इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण पूर्व। देखो इसमें दो दो क्लियर हो रहे हैं, एक तो डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट और एक घड़ी। देखिए घड़ी में चित्र बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा, अगर 9:01 भी हुआ है तो घंटे वाला सुइया वहां नहा रहा, वहां नहीं रहा। मिनट वाला सुइया भी हिलेगा, और 1 मिनट भी हिल गया तो मतलब कुछ ना कुछ डिग्री हिल गया, और डिग्री हिलते ही आपको तो इन दोनों के बीच में ये पूरी जगह जैसे है नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के बीच में ये साउथ ईस्ट है, सर ये साउथ वेस्ट है। जब तक स्ट्रेट है तब तक ही मुख्य दिशाएं लेनी है, बाकी उप दिशाओं के नाम से उनको नोट करना है। ये तो हो गया सर अपना घड़ी पर आधारित कॉन्सेप्ट। इस पर आप 4-5 क्वेश्चन खुद से लगा लीजिए, हो जाएगा पूरा माइंड में सेट, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में किसी भी लेवल का आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए साथियों, सर आप अगला कॉन्सेप्ट बताइए। अगला और शानदार कॉन्सेप्ट है। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? आपने देखा होगा कई बार हम खड़े होते हैं, एक 4-5 मतलब आमने सामने इधर उधर लोग खड़े हो, तो उनकी स्थिति क्या, उनकी स्थिति और किसी एक को विशेष मानकर उसकी स्थिति के आधार पर किसी दूसरे की दिशा पूछ ली जाती है, किसी दूसरे की दिशा पूछ ली जाती है। मतलब 4 से 5 व्यक्तियों की बात करेगा और फिर एक की दिशा पूछ लेगा, एक की दिशा पूछ लेगा। तो अपन बोलेंगे सर किस पर आधारित? स्थिति पर आधारित। टाइप 5 का नाम है अपना सर, क्या नाम है? स्थिति पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या होगा सर? इसमें होगा 4 से 5 व्यक्ति दिए हुए होंगे और उनकी अलग अलग स्थिति के बाद जो चित्र बनेगा, और उस चित्र में एक विशेष व्यक्ति से किसी दूसरे विशेष व्यक्ति के डायरेक्शन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डायरेक्शन पूछ लेगा। कैसे सर? तो पहले मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। अब क्वेश्चन बोला है सर बी ए के उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। सी बी के पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। डी सी के बाईं ओर है, बाईं ओर है। तो बताइए, तो बताइए ए से डी किस दिशा में है, किस दिशा में है? शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, क्योंकि स्थिति पर आधारित प्रश्न आजकल अभी अभी के जस्ट 19-20 के एग्जाम्स, 18 के एग्जाम्स में आए हैं। तो देखिए अब सर चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। यहाँ कोई व्यक्ति है सर ए, देखो शुरुआत कर लेनी है। देखो क्योंकि बोला एक के, तो शुरुआत किससे करनी है? जिससे पहले पहले के बोला हो। तो एक के उत्तर में कौन है सर? बी बैठा है। ए के उत्तर में मैंने किसको बिठा दिया? बी को। ठीक है सर। उत्तर ऊपर होती है, ये ईस्ट होती है, पूर्व ये साउथ, ये वेस्ट। समझ में आ गया सर? आगे बोला है सी बी के पूर्व में, बी सी के पूर्व में नहीं, सी बी के। इसमें गलती यही हो जाती है, अपन बी सी को समझ लेते हैं, सी बी को समझ लेते हैं, ये हो जाता कंफ्यूजन। बोला है सी व्यक्ति है वो बी के पूर्व दिशा में। देखो पश्चिम में बोलता था इधर बैठा है, उत्तर में बोलता था ऊपर बैठा है, दक्षिण में बोलता नीचे बैठा है, पूर्व में बोला है तो इस दिशा में कोई बैठा है व्यक्ति, वो है
सी, वो है सी। अब देखिए सर, इसमें एक कंडीशन आ गई, डी सी के बाईं तरफ है, डी है वो सी के बाईं तरफ है। अब दिक्कत हो जाती है, अब प्रश्न में हो जाती है दिक्कत। क्या दिक्कत हो जाती है सर? अपन कैसे माने कि सी का चेहरा किस तरफ है, क्योंकि चेहरे के बिना लेफ्ट राइट किसी का डिसाइड हो ही नहीं सकता, डिसाइड हो ही नहीं सकता। अब देखिए बोला है सर सी के बाईं तरफ है, तो डी यहाँ बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, और डी यहाँ भी बैठ सकता है। इतनी स्थितियां आ गई सर, इतनी स्थितियां आ गई। तो अब बोला है ए से डी की, जिसकी ज्यादा स्थितियां आई है उसी से प्रश्न पूछ लिया। ए से डी सर इधर हो सकता है, ए से डी इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। सर अब क्या करेंगे सर? तो इसमें आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन पर टिक करना होगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन पर टिक करना होगा। अगर मैं इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेज कर दूं, मैंने जानबूझकर बायां लिखा पहले ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इतनी ज़्यादा स्थितियां आ जाए एक व्यक्ति की, तो क्या पॉसिबल है? एक व्यक्ति तो एक जगह बैठ सकता है। ऐसे सर एक व्यक्ति अभी पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बस आपको भी यही ध्यान में रखना है कि सर एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा स्थिति जब आ जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन होगा उस पर टिक ठोकें। तो देखो डी से सी दाईं ओर है, दाईं ओर है, और सर प्रश्न में आ गया बाईं ओर। अब चेहरे की दिशा नहीं दी हुई हो, चेहरे की दिशा नहीं दी हुई हो, तो आपको हमेशा उत्तर दिशा मानना है। उत्तर दिशा, ये आंसर वाला उत्तर नहीं है, ये दिशा वाला उत्तर है साथियों, नॉर्थ मानना है। क्योंकि अपन रैंकिंग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक पंक्ति, तो पंक्ति का चेहरा आपको अगर ना दिया हुआ हो तो उत्तर दिशा मानना है, हमेशा उत्तर दिशा मान के ही आंसर निकाल लेना है। अब इन सब व्यक्तियों का चेहरा आपको उत्तर दिशा मानना, क्योंकि इसमें चेहरे की दिशा की कहीं बात ही नहीं की गई है। अब देखिए बोला है सर उत्तर दिशा में, तो लेफ्ट लिया था तब तो इधर इधर खूब सारी कंडीशनें बन गई। लेकिन सर एक बात है, अब की बार मजा आ जाएगा, अब की बार मजा आ जाएगा। सर डी इधर कितनी ही जगह बैठ जाए, डी इधर कितनी ही जगह बैठ जाए, लेकिन ए से बी से ई से डी की दिशा नहीं बदलेगी, डी की दिशा नहीं बदलेगी। देखिए कैसे सर, देखो ए से नॉर्थ ईस्ट में डी है, बी से ईस्ट में डी है, इसके ऊपर ई है, तो कोई सी भी जगह हो जाए इधर दाईं ओर तो उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो मैंने ये चित्र ले लिया। अब पूछा क्या अपने को सर? ए, और ए पर प्लस बना हुआ है, अगर डी से पूछता तो डी पर प्लस बना लेते। अब पूछा है सर ए से डी किस डायरेक्शन में है, आपको तो ये बताना है। सर ए से डी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो साथियों आपको देखो 2 प्रश्न करवा दिए मैंने इस एक प्रश्न में ही। कभी कभी आपको 3-4 स्थितियां भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे अभी हुआ था बाईं ओर बिठाते तो मैं यहाँ बिठाऊं या यहाँ बिठाऊं या यहाँ बिठाऊं। देखो यहाँ बिठाया तो उसकी उत्तर दिशा आ गई, यहाँ बिठाया तो उत्तर पश्चिम दिशा आ गई, और सर यहाँ बिठाया तो उत्तर पूर्व दिशा आ गई। तो एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से इतनी दिशाओं में नहीं खड़ा हो सकता, वो तो कहीं एक जगह होगा। तो देखो अब जब दायां बोला तो एक निश्चित दिशा आ रही है सर, ए से कहीं भी ले जाओ, कितना ही दूर ले जाओ इसको, इस लाइन में स्ट्रेट में, वो ए से हमेशा कुछ ना कुछ एंगल पर नॉर्थ और ईस्ट में ही रहेगा, नॉर्थ और ईस्ट में ही रहेगा। ये स्थिति पर प्रश्न सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। चेहरे की दिशा अगर नहीं दी हुई हो तो आपको हमेशा उत्तर दिशा या नॉर्थ को मान के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं साथियों। अब देखिए हमने आज 2 टाइप पढ़े हैं सर, पहला घड़ी पर आधारित और दूसरा स्थिति पर आधारित, व्यक्ति की या खूब सारे व्यक्तियों की स्थिति पर आधारित। अपन आगे के टाइप की चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसमें हम छाया पर आधारित प्रश्न, रेलवे के धुएं पर आधारित
पर्सन रेल के धुएं पर और थोड़े अलग टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल एक मतलब अच्छा व्यक्ति जिसका मतलब एग्जाम में पूरी तरह तल्लीन होकर तैयारी कर रहा, वही ऐसे प्रश्नों को सोच सकता है, उस पर तैयारी अपन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों से मिलते जुलते रहिए। पढ़ाई भी 10 घंटे से 15 घंटे कीजिए दोस्तों। आप रेगुलर, मैं तो ये मानता हूँ अगर रेगुलर आपने 20 मिनट से पढ़ाई की शुरुआत की है, सर मैं तो 20 मिनट चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, मैं डेली 20 मिनट पढ़ाई करूँगा, जिस दिन ये ठान कर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपका 20 मिनट 10 घंटे में बदलते टाइम नहीं लगेगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।